नमस्कार दोस्तों, आज अपन है नए वीडियो के साथ में और मैं आज आपको लेके चलूँगा 30-35 साल पुरानी जगह। दोस्तों, आपने पुरानी वाली महाभारत देखी होगी। जो महाभारत में जो क्वालिटी, जो बोलने के जो उनके जो शब्द हैं, उनमें जो एक रस है, वो आज आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा कि महाभारत की शूटिंग कहाँ पे हुई थी। दोस्तों, ये जयपुर के पास में पड़ता ही एक जगह है जहाँ पे महाभारत की शूटिंग लगभग 10-15 दिन तक महाभारत की शूटिंग हुई थी। 10-15 क्या, ये मेरे को लग रहा है 18 की समथिंग, 18 दिन के आसपास ये महाभारत की शूटिंग हुई थी। और इसमें जो भी कौरव और पांडवों का युद्ध का सीन था वो अधिकतर यहीं का है। आपको जो महाभारत की जो युद्ध के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर जो पहाड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ हैं, वो दोस्तों यहीं के हैं। तब इस जगह की क्या कंडीशन है, अब इस जगह की क्या कंडीशन है, मैं दोस्तों अब आपको ये चीज़ वहीं पे लेके बताऊंगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको उस जगह के कुछ बारे में बता देता हूँ। ये लगभग शूटिंग हुई थी लगभग 33 या 35 साल के आसपास। आज से 33 या 35 साल से पहले हुई थी। जब दोस्तों मेरे को याद है, शायद मैं 3री-4री में पढ़ता था, तो मैं भी 1-2 बार वहाँ पे देखने गया था उस शूटिंग को। वहाँ पे जो आज वो किरदार हैं, वो उनको सबको मैंने देखा था। और हमारे गांव से ही 5-10 बंदे वहाँ पे जो सैनिकों के रूप में वहाँ पे युद्ध किया भी था। उस टाइम मेरे को लग रहा है उनको 20 या 25 रुपये मजदूरी मिलती थी पर डे की, जो सिर्फ युद्ध करते थे। और खाने पीने की व्यवस्था वो उनकी तरफ से होती थी। वहाँ पे हमने उनके धनुष और ये गदे भाले ये दोस्तों अपनी आंखों से देखे हुए उस टाइम के। और मामा श्री शकुनी को भी देखा हुआ है, जिन्होंने अपने रोल में बिल्कुल जान डालती थी। जो कृष्ण भगवान के रोल करते हैं उनको भी देखा है, दुर्योधन को भी देखा था, भीम को भी देखा था वहाँ पे जो ये युद्ध हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ। एक तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था, जब ये वहाँ पे ये महाभारत की शूटिंग होती थी, जो ये सैनिकों के जो रोल करते थे, जो सैनिक लाते थे, तो वो क्या डायरेक्ट जो निर्माता निर्देशक थे चोपड़ा साहब, वो खुद नहीं लाते थे। वो ठेके पे दे देते थे युद्ध के सैनिकों को, भाई ठेके पे आप हमको इतने आदमी चाहिए जो सैनिक का रोल करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट संडे आया, सैनिकों के वो रोल करते हुए महाभारत यहाँ पे बनाते पहला संडे आया, तो उस टाइम दोस्तों महाभारत चलती थी लगभग 9:45 से 11 बजे के आसपास। पहला जो टाइम आया तो यहाँ पे महाभारत 8-9 बजे स्टार्ट हो जाती थी, उसकी जो बनाने की शूटिंग का टाइम था। तो पहले टाइम में क्या हुआ कि ये जो सैनिक थे इधर, तो जो पूरे जो महाभारत के किरदार थे वो सब तैयार थे, लेकिन सैनिक आए नहीं। उस टाइम संडे था, तो वो आए लगभग 12 बजे के आसपास। तो उनसे पूछा कि आज आप इतने लेट क्यों हैं, तो उन्होंने बोला कि आज तो महाभारत का टाइम था, तो हम महाभारत देखने लग गए थे। तो ये सब सुन के वो सब भी आश्चर्य हो गए कि भाई यहाँ पे इतना महाभारत का लगा हुआ। दोस्तों उस दिन के बाद में जितने ये 2-3 संडे और यहाँ पे उन्होंने महाभारत की रोल की, लेकिन संडे को 12 बजे से महाभारत की शूटिंग स्टार्ट होती थी, क्योंकि जो भी सैनिक के जो रोल करते थे वो लोकल गांव के थे और वो आते नहीं थे। अब दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रही है ये जगह, ये जस्ट लगभग थोड़ी सी आगे और मान लो, मैं आपको वहीं पे लेके चलूँगा। ये पूरी महाभारत का क्षेत्र था। उस टाइम ये पूरी जगह खाली थी, सिर्फ वीरान के अलावा यहाँ पे कुछ था। अभी तो यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं और वैसे कुछ चीज़ जगह डेवलप हुई है। ये जैसे कि आपने ये सामने दिख रही 2-4 कमरे, जो ये रोड बनी थी, तो यहाँ पे कुछ ये जो कंक्रीट का काम यहीं पे हुआ था, जो NH8 बनी थी।
और उसी के टाइम की ये चीज़ें हैं। और लगभग उस टाइम यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत डेवलप हो गया। और ये जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको वो जो पूरा क्षेत्र है वहीं पे दिखा रहा हूँ। वैसे तो अपन जो आप देख रहे हो उसके राइट हैंड में जो ये पेड़ है यही क्षेत्र था, लेकिन अभी क्या वो पेड़ होने के कारण यहाँ पे आपको वो पूर्णतः दिखाई नहीं दे रहा। अब दोस्तों बात आती है कि उस जो वो महाभारत बनी थी उसका जो और भी कुछ व्यंग है जो आपको मैंने जो अपने जो दुर्योधन का रोल करते थे, तो मैंने एक दो जो उन्होंने जो महाभारत के बारे में कुछ अपना इंटरव्यू दिया था उसके बारे में मैंने जो पढ़ा था सुना था, उन्हीं की जुबानी जो उन्होंने कहा था मैं उन्हीं की जुबानी में बता रहा हूँ। दोस्तों अपन थोड़ा गाड़ी को साइड में कर देते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो ये जगह लगभग वही ये दोस्तों ये जगह ये वाली जो एरिया है ये पूरा अभी तो पेड़ों से ढका हुआ है। यही एरिया महाभारत की जो युद्ध का क्षेत्र था ये यहीं पे है। अब जो दोस्तों जो मैंने टीवी पे सुना था, तो एक बार क्या जो अपने दुर्योधन जो पुनीत जी उनका शायद नाम पुनीत जी है, तो उन्होंने मैं उस शायद वो कपिल शर्मा का शो था उसके अंदर उन्होंने कुछ पूछा था, तो उन्होंने अपने एक यहीं का कोई एक हास्य चीज़ बताई थी कि जब वो यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे तो उनको जो ये अपने जयपुर है सिटी पैलेस है, उन्होंने वहाँ यहाँ क्योंकि उस टाइम जो महाभारत थी वो पूरे इंडिया में बहुत प्रचलित थी, क्योंकि उस टाइम महाभारत जैसे उस संडे को चलती थी जैसे कि धारा 44 लग जाती ऐसी कंडीशन थी उस टाइम में। तो अपना जो जयपुर में सिटी पैलेस में इनको खाने के लिए वहाँ पे बुलाया था। तो ये सब पूरी जो इनकी जो पूरी शूटिंग की वो कमेटी थी वो सब गए थे वहाँ पे खाने पे। तो जब वहाँ पे वो सब बैठे खाने लग गए तो जो वहाँ पे एक जो उनकी वो महारानी थी या कोई बड़ी कोई लेडीज थी, उन्होंने इनको बोला था कि वो सबको खाना खिला रही थी, लेकिन जो दुर्योधन थे उनको वो खाना नहीं दे रही थी। तो वो बार बार देख रही थी भाई क्या चक्कर मेरे को क्यों नहीं दे रही खा रही। तो उन्होंने पूछा भाई आप मेरे को खाना क्यों नहीं देते हो, इनको सबको खाना खिला रही हो तो हमको भी खाना बांटो। तो ये उन्हीं का वाक्य है। तो उन्होंने बोला कि आप पांडवों को हस्तिनापुर दे दो तो मैं आपको खाना खिला दूंगी। तो वो बहुत बड़ा हास्य की वो एक बात है जो मैंने भी वहीं पे सुना था और ये चीज़ उसी टाइम की है। दोस्तों उस टाइम में जो सैनिक थे उनको 20-25 रुपये मिलते थे। और वहीं पे इसी क्षेत्र में देखो वहाँ पे घुड़सवार भी थे, ये दूर थे। उस जगह ये ज्योति विद्यापीठ कॉलेज, ये देखो ये महाभारत का जो क्षेत्र है, महाभारत की जो शूटिंग हुई है वहाँ पे ये कॉलेज भी खुल गई है जो ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है जो एक अपने नेशनल लेवल की है। ये वहीं की है जो ये कॉलेज भी वो महाभारत के एरिया के ऊपर ही यहीं पे इसी जो ये रेंज है इसी रेंज के ऊपर ही वो महाभारत की शूटिंग हुई थी, क्योंकि ये कॉलेज बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत जगह में है। तो ये यहीं पे महाभारत की शूटिंग थी। आप ये देख सकते हो ये यहाँ पर काम डेवलप हो रहा है और ये ज्योति विद्यापीठ कॉलेज ही है। ये लगभग महाभारत का ही एरिया पड़ रहा है जो पुरानी महाभारत चोपड़ा साहब की थी। और जो उसके संवाद है जो उनकी जो कृष्ण भगवान जिनके आपके रोल देखना है, एक तो मामा श्री शकुनी, ये जिनका नाम अभी मैं नाम दिमाग से निकल गया, मामा श्री शकुनी रहे, दुर्योधन रहे, इसके अलावा ये अपने कृष्ण भगवान है जिनका रोल ही लाजवाब है जो कोई तोड़ ही नहीं है शायद मेरे को लग रहा है।
मैंने इतने संवाद सुने उसके नीचे नीचे है। इसके अलावा दुर्योधन पुनि जी का जो उनकी आवाज़ में इतना दम है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसके अलावा भीष्म पितामह क्या संवाद है दोस्तों। वो चीज़ सुन के ये वो चीज़ जब ये महाभारत चलती थी तो हम छोटे छोटे थे, शायद मैं तीसरी या दूसरी में पढ़ता था, तो ऐसे लगता था कि हकीकत में जैसे महाभारत आएगी तो हकीकत में भगवान के दर्शन होंगे। दोस्तों उस टाइम ये कंडीशन थे और उतना ही आनंद था। उसके बाद में पता नहीं कितनी महाभारतें बनी, कितनी बन रही है, लेकिन उस महाभारत के अलावा कभी किसी महाभारत को नहीं देखा। ये देखो दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सीडेंट के लिए आमंत्रित करना। गाड़ी वाला स्लो चला रहा था, ये लेडी तेज पार कर रही है। अगर थोड़ी और तेज होती तो शायद ये चपेट में आ जाती। तो दोस्तों अब मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, नई जगह मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों।